ये ऑयल फ्लोरिंग 16 फ्लोर ऊंची और इसका वज़न एक क्राफ्ट कैरियर से भी ज़्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक कहा जाता है, जो फिलवक्त नॉर्थ अमेरिका में लुइस पाना के साहल से 150 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज़ आज से चंद साल पहले हज़ारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हज़ारों इंजीनियर्स और वर्कर्स इस प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ़ थे। और 7 साल बाद जब एपोमेटिक तैयार हो गया तो इंजीनियर को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो इनके लिए कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज था। मसला ये था कि इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ मैक्सिको के लिए रवाना करना था, और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज मंगवा लिया गया और इस जहाज पर लोड करने के लिए 7 दिन दरकार थे। मगर अचानक इंजीनियर को खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक बड़ा तूफान बरपा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। और नाजरीन, ऐसा टाइफून 20 सालों में एक दफ़ा ही होता है और अगले 7 दिन तक ये टाइफून साउथ कोरिया के साहल पर हमला कर सकता है। ये बात तो क्लियर है कि जब भी सुपर टाइफून आता है तो नुकसान के बगैर वापस नहीं जाता। और अब वर्कर्स और इंजीनियर्स ने टाइफून से पहले अपना काम 7 दिनों की बजाय 3 दिन में करना था। इस ऑयल रिग को उठाकर मैरीन वेसल पर लोड करना था, क्योंकि सालों की मेहनत एक पल में ज़ाया भी हो सकती थी। और इस मसले ने सारी मैनेजमेंट को हिला कर रख दिया था। और ये शेल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि ज़रा सी गलती की गुंजाइश नहीं थी और एपोमेटिक को शिफ्ट करने के लिए काम जल्दी जल्दी ज़रूरी था। और इस काम के लिए वर्कर की एक्स्ट्रा आर्मी बुलवा ली गई और वर्कर ने दिन रात करके इसे तैयार किया। और मैनेजमेंट टाइफून पर नज़र रखे थी कि शायद टाइफून डायरेक्शन बदल ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि टाइफून सीधा साउथ कोरिया की तरफ मुसलसल बढ़ रहा था। वर्कर्स की आर्मी ने 3 दिन में रात दिन काम करके एपोमेटिक का सारा काम मुकम्मल कर लिया और अब बारी थी इसको उठाकर शिप पर लोड करने की। इसका वज़न 41,000 टन था। इतना ज़्यादा वज़नी स्टील तो ब्रिज अल खलीफा की तामीर में भी नहीं लगा था और बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक की मदद से इसे फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर लोड कर दिया गया और फिर इसे मैरीन वेसल पर लोड करना था। और अब इसे दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। और अब एपोमेटिक पहली बार पानी पर फ्लोटिंग करने के लिए तैयार था और दूसरी तरफ ये टाइफून तेज़ी से साउथ कोरिया तक बढ़ रहा था और सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। और अब टाइफून 48 घंटे दूर था और जैसे जैसे ये करीब आ रहा था वैसे वैसे इसकी निशानियां भी समंदर में ज़ाहिर होने लगी थीं और समंदर में लहरों और हवाओं का उभरता हुआ सिलसिला एपोमेटिक के लिए ख़तरे की निशानी बना हुआ था। अगला लम्हा वेसल पर लोड करना बहुत मुश्किल काम था और जो आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं ये इतना आसान काम नहीं है। इस काम के लिए समंदर का पुरस्कून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर लेवल पुरस्कून ना हो तो ये एपोमेटिक और वेसल के लिए ख़तरनाक हो सकता है। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। अगली सुबह महकमा मौसमियात की तरफ से टीम को 2 घंटे का टाइम दिया गया था। अब टाइफून सिर्फ 36 घंटे की दूरी पर था और फिर इस प्लांट को शिप पर लोड कर दिया गया। अब प्लांट साउथ कोरिया की तरफ रवाना था और शिप ने प्लांट को टाइफून से तो बचा लिया, मगर अब ये नहीं कि कोई और चैलेंज आगे नहीं है। और टेक्सास से कुछ सामान लोड करके उसे अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। और आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद ऑयल फ्लोटिंग ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे सालों तक रहना है।
और उसे 7400 फुट नीचे वाटर के अंदर मशीन के साथ कनेक्ट किया गया और ये इतनी गहराई थी कि इसमें 3 बुर्ज अल खलीफा फिट हो सकते हैं। मगर हैरानकुन बात ये थी कि जिस वेल के साथ इसको कनेक्ट करना था वो इससे 22,000 फुट नीचे थी। समंदर की इस गहराई में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जहां इंसान का जाना और कोई काम करना नामुमकिन है। लिहाजा इस फिटिंग के लिए रोबोटिक व्हीकल को समंदर में भेजने का फैसला किया गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है और इसको फिट करना ऊपर बैठे ऑपरेटर के हाथ में ही होता है। खुशकिस्मती से ये काम भी कर लिया गया। अब इसको एपोमेटिक पर परफॉर्म करने की बारी थी। इस प्रोसेस को राइजर कहा जाता है और एक दूसरे शिप से चेन मिलाकर ये काम किया गया और अब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ और कई महीनों तक पाइप ऑयल वेल तक पहुंच गया। अब बारी थी आई को पंप करने की और जब एक बटन ऑन करने से 30,000 फुट से ऑयल पहली बार जब निकला तो सब खुश हो गए और इसकी क्वालिटी भी दुरुस्त थी। आज ये प्लांट रोज़ाना 1,75,000 बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। ये इतना फ्यूल है कि 40,000 गाड़ियाँ ये ऑयल खर्च करती हैं। शेल का मानना है कि 2060 तक ये प्लांट ऐसे ही तेल प्रोड्यूस करता रहेगा। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जो आप दोस्तों तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।